आप सबको मेरा जोहार। मैं कविता आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल्स पे। आप सब कोई जान ही रहे होंगे कि बहुत जल्द जैक 2025 के 11th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं जिसका फुल मार्क्स 40 होता है। और आज मैं आप लोगों की समक्ष पॉलिटिकल साइंस की मॉडल सेट 3 को लेके आई हूँ। अब तक मैंने 2 सेट को पहले ही जारी कर दिया है जिसमें कुल 40 क्वेश्चन होते हैं और उन सभी जितने भी 40 क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर आप लोगों को देती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ये मॉडल सेट 3 को तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टाइटल पॉलिटिक्स? तो ये जो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक को लिखने वाले एरिस्टोटल हैं। तो ऑप्शन डी अरस्तु होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? इन विच कंट्री वॉज द फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सर्वप्रथम जो संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सर्वप्रथम ये किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? हु वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट फ्रीडम इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन मॉडर्न टाइम्स? तो रूसो इसका बेस्ट आंसर होगा क्योंकि उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि जो स्वतंत्रता है वो मौलिक मानव मात्र का एक मौलिक अधिकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूसो, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज़ द रिपब्लिक? तो द रिपब्लिक जो पुस्तक है वह प्लेटो के द्वारा रचित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है? पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बाय होम? तो पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो ये रचना है वह मैक्स वेबर के द्वारा दी गई हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का 3 नारा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में क्या है? व्हाट इज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ? तो समानता का जो अधिकार है वो नागरिक अधिकार में आता है, यानी जो कानून के सम्मुख समानता का अधिकार ये नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी सिटीजन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट? तो ये जो 1 पर्सन 1 वोट जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी से रिलेटेड करता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन किनका है? Whose statement is that liberty and equality are opposed to each other? तो जो स्वतंत्रता और समानता जो एक दूसरे के विरोधी हैं ये कहने वाले लॉर्ड एक्टन थे। लॉर्ड एक्टन ने ये कहा है कि स्वतंत्रता तथा समानता जो है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा ए लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। पॉलिटिक्स इज द बेस्ट गारंटी ऑफ इक्वालिटी। तो ये राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो है यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डेमोक्रेसी यह मतलब लोकतंत्र, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और अभिजाततंत्र इलाइट सिस्टम। और राजनीतिक समानता यानी राजनीतिक समानता जिसमें हम हर तरफ से स्वतंत्र हैं, समान हैं, एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो ये जब भी बात होती है तो ये लोकतंत्र में ही बात होती है। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा ए लोकतंत्र में, इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? हु इज़ द व्यू दैट नेचुरल इनइक्वालिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड?
तो ये जो है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, ये हॉब्स का कहना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? वेयर देयर इज लॉ देयर इज नो लिबर्टी, हु सेड दैट? तो इसे भी हॉब्स ने कहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? हु रोड द बुक फ्रीडम फॉर फियर? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है, यह बुक जो है वो आंग सान सू की के द्वारा लिखा गया। इसमें पूरा नाम थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, आंग सान सू की होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला, ऑक्सर तथा महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आप ध्यान दीजिएगा कि नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक पुस्तक है, जिसमें वो बताए हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता जो मिली है उसके लिए कितना उनका लंबा मतलब चले हैं वो। तो इसलिए नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, तो ये हमको हमें समझ में आता है कि ये फ्रीडम से रिलेटेड इन लोगों को जाना जाता है, इनका जो योगदान है वो फ्रीडम से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि फॉर विच टाइप ऑफ स्ट्रगल नेल्सन मंडेला, अक्सर एंड महात्मा गांधी मेड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है व्यक्तिगत सुख सुविधा, पर्सनल कंफर्ट, तो ये नहीं होगा। स्थानीय निकायों की शक्ति, पावर ऑफ लोकल बॉडीज, नहीं, पावर से कोई रिलेशन नहीं था नेल्सन मंडेला जी का। स्वतंत्रता के संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, हाँ बिल्कुल, इनका संघर्ष जो था वो स्वतंत्रता के लिए था, जो मैंने अभी बताया कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके द्वारा रचित है, उन्होंने ही लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, स्वतंत्रता के संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? व्हाट इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ पर्सन कॉल्ड? तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्रीडम, सी ऑप्शन। स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? हु हैज कंसीडर्ड लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज कम्प्लीमेंट्री? तो स्वतंत्रता एवं समानता को जो पूरक माना है वो रूसो भी हैं, लास्की भी हैं, मैकाइवर भी, ये तीनों ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। मतलब जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता होगी, जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता होगी। तो ये तीनों का कथन है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव लिबर्टी? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो होता है बंधनों का अभाव, प्राय होता है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बंधनों का अभाव है, इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन होगा वो होगा आंसर इसका, बंधनों का अभाव, लैक ऑफ बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मौलिक अधिकार की जो बात की गई वो भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकार का, तो ये आंसर जो होगा वो बी होगा, पार्ट 3 या भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रेजेंट? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, 11 मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी? तो एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी की बात अनुच्छेद 17 में कही गई, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, मतदाताओं होगा। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? फ्रॉम विच ईयर ID कार्ड विथ फोटोग्राफ वॉज मेड मैंडेटरी फॉर वोटर्स? तो इसका जो आंसर होगा वो 1993 होगा। 1993 में मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड? तो चुनाव आयोग की स्थापना जो थी वो 1950 में हुई थी। अगर इसका डेट याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1950।
अब हम लोग मिला के क्वेश्चन नंबर 24 में आए हैं। 24 क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? तो अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो इसके जो बात है वो अनुच्छेद जो मतलब धारा की बात कहा जा रहा है, किस धारा के अंतर्गत? तो 324 धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बिगिन? तो भारत के जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946, यानी आंसर जो होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो भारतीय संविधान जो फोर्स में आया था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स एज द मैनिफेस्टो ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? विच इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आवर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड? तो ये जो सर्वोच्च जो कहा गया कि मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी जब मौलिक अधिकार टूटता है या उसको संरक्षित किया जाता है तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इसी तरीके से अभी तक हम लोग 29 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? व्हेन डिड द मोतीलाल नेहरू कमिटी रेज द डिमांड फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें हम लोग पहले देख लें कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम ये भारतीय संविधान में है, हमारे मौलिक अधिकार का एक भाग है। फिर संपत्ति का अधिकार, ये देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे ही हटाया गया है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही तो मेन हमारा मौलिक अधिकार का अंतरात्मा है, समझिए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? विच पार्टी बायकॉट द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो थी वो संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश का संविधान अलिखित है? विच कंट्री हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से अलिखित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? हु सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लोअर
लॉयर्स पैराडाइज। तो ये जो वकीलों का स्वर्ग है यह कहाँ है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी? तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। क्वेश्चन नंबर 38 में आ गए हम लोग। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अमेरिका। अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो है वो है 30 वर्ष, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम इज अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इस तरीके से देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने फिर से ये मॉडल सेट 3 में 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तब तक के लिए अभी मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगी जो मॉडल सेट 4th बनेंगे। और अभी तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर ये वीडियो को देखेंगे, इतना आशा करती हूँ मैं। तब तक के लिए नमस्कार।